नमस्कार साथियों, मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें, आगे बढ़ें चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने अभी चैनल की सदस्यता नहीं ली है, सबसे पहले आप इस चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको भी आगे की और वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। यह कबीर साखी तीसरा भाग। संदर्भ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि कबीरदास जी। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, और कबीरा मोती निभजे शून्य सिसर गढ़माए। यहाँ आपको पहले लिखना पड़ता है प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है, जो ब्रह्मरंध्र में यानी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर उत्पन्न होता है। शायर नाही, शायर माने समुद्र, सागर। नाही माने नहीं है। सीप बिन, बिन माना भी रहित। सीप माने सीपी भी नहीं है। स्वाति बूंद भी ना है। स्वाति नक्षत्र होता है, उस पानी की बूंद भी नहीं है। कहने का मतलब मोती की कब लगता है, जब कोई स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के ऊपर गिरती है, तब वह मोती के समान लगता है। तो ना तो समुद्र में स्थित सीप भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं। कबीर हमारे कबीरदास कह रहे हैं, मोती माने मोती, मोक्ष रूपी मोती। नीप माने उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिशर, सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मरंध्र। गढ़ किला, शरीर रूपी किला। माही माने यानी शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो समुद्र है, ना सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहां मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा। अब लिखना आपको काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें सबसे पहले आपको छंद में दोहा, रस में भक्ति रस, अलंकार में विभावना, रूपक अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार, भाषा में सदुक्कड़ी भाषा। आगे पाणी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। यहाँ पानी को भगवान का रूप दिया गया, ब्रह्म का रूप, और हिम यानी बर्फ को जीवात्मा का रूप, यानी जो जीवात्मा की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म के द्वारा ही होती है। तो प्रसंग में कवि कबीरदास ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप के रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास कह रहे हैं, पाणी ही ते माना पानी ही से, ते माने से। पानी यानी ब्रह्म रूपी पानी, परम तत्व। यानी पानी जम करके क्या होता है, हिम बर्फ, होए भया माने हो गया, यानी पानी ने ही जम करके बर्फ का रूप धारण कर लिया। और हिम हो गया बिलाई, बिलाई माने विलीन यानी पिघलना, और हिम अर्थात बर्फ पिघल करके फिर पानी बन गया, यानी बर्फ का रूप अपनी पूर्वावस्था में आ गया। जो कुछ था वही वही, यानी बर्फ जो पहले था अब पुनः वही हो गया है। अब कुछ कहा ना जाए, अब इस बारे में कुछ भी हमसे कहा नहीं जा सकता, यानी वर्णन करना असंभव। कहने का मतलब यह है, पानी यानी ब्रह्म रूप। जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, परमात्मा से ही होती है। और हिम हो गया बिलाई, फिर यह परमात्मा विलीन होकर के फिर उसी ब्रह्म रूप में धारण हो जाता है, उसी में छिप जाता है। अर्थात आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में विलीन हो जाता है। इसमें कहीं किसी बारे में विचार करने से कुछ भी होने वाला। अब आपको लिखना काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना पहले छंद, दोहा छंद, रस में शांत रस, अलंकार में अन्योक्ति अलंकार, भाषा सदुक्कड़ी। इसके बाद पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, और पानी पिया चंचुबिन, भूल गया यह देश। पंखी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। कबीरदास ने इस दोहे में जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीक के रूप में स्पष्ट किया है। कहने का मतलब है, कबीरदास कहते हैं साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ है। पंखी माने पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी। उड़ानी माने उड़ गया, गगन को माने आकाश गगन। अब
कौन सा गगन? सहस्रार चक्र, परमात्मा के पास। कबीरदास कहते हैं कि यह साधक जीवात्मा अब अपने योग साधना के द्वारा सहस्रार चक्र यानी आकाश में पहुंच करके ब्रह्म में विलीन यानी ब्रह्म के संपर्क में हो गया। पिंड रहा परदेश, पिंड मन होता है शरीर, रहा माने रह गया, परदेश, परदेश माने इसी देश में, दूसरे देश में अर्थात संसार में, और उसका जो शरीर है वह दूसरे ही संसार में रह गया। पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश, पानी यानी आनंद ज्ञान रूपी पानी, आत्म आनंद रूपी पानी पिया माने पी लिया। चंच बिन माने चौंच के बिना, चौंच का मतलब यहाँ पर इंद्रिया, इंद्रिय रूपी चौंच के बिना उसने पानी पिया, यानी उसने आनंद आत्म रूपी आनंद की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब कुछ भूल गया यह देश, और यह इस देश के लिए हमेशा के लिए भूल गया, यानी संसार रूपी देश को वह भूल गया। अब आपको लिखना है इसमें काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आपको छंद लिखना है दोहा, रस शांत, अलंकार विभावना क्योंकि बिना चौंच के पानी पीना, रूपक अतिशयोक्ति और विरोधाभास, भाषा पंचमेल श्री। इसका अगला पंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी बहमही और बाणी फूटी बास। कबीर के अनुसार ईश्वर से जीवात्मा का मिलन होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित हो जाता है, यानी आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। पंजरी प्रेम प्रकाशिया, पंजर मतलब पिंजड़ा, पिंजड़ा मतलब शरीर रूपी पिंजड़ा। प्रेम, प्रेम का भाव, प्रकाशिया प्रकाशित होने लगा है, यानी कबीरदास कहते हैं ईश्वर से मिलने के बाद शरीर में हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, अर्थात प्रेम भाव फैल गया। अंतर भया उजास, अंतर मन अंतकरण में, हमारे हृदय में अंतर, उजास मन उजाला, भया मन हो गया, और भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा गया, यानी पूरे में क्या हो गया? उजाला प्रकाश फैल गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी वास, मुख माने मुँह से कस्तूरी, कस्तूरी के समान सुगंध, कस्तूरी होता है सुगंधित पदार्थ, तो हमारे मुख से भगवान के नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, महकने लगी, महमही माने महकना, सुगंध आने लगी। बाणी फूटी वास, और वाणी के द्वारा उसकी जो सुगंध है, प्रभु के प्रेम की सुगंध जो है फूट करके बाहर निकलने लगती है। काव्य सौंदर्य में छंद दोहा, रस शांत, भाषा सदुक्कड़ी, और अलंकार में अनुप्रास और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। अगला नैना अंतर आओ तो ज्यों ही नैन झपियूं, ना हो देखो और खो ना तुझ देखा। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के एक रूप प्रेम को व्यक्त किया गया है। जीवात्मा कहती है कि हे भगवान, नैना माने आंखें, अंतर माने अंदर, आओ तू माने आ जाओ, यानी जैसे ही मैं आंखें बंद करूँ, जो माने जैसे हो माने मैं, नैन माने आंखें, झपियूं माने बंद करूँ। कबीरदास कहती परमात्मा कह रही है कि ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तो मेरी आंखों के अंदर आकर के जल्दी से बैठ जाओ, ना हो देखो और को। और जब मैं आंखें बंद कर लूंगी तो आपको अंदर समाहित कर लूंगी, ना माने नहीं, हो माने मैं, देखो माने देखूंगी, और खो माने दूसरे को, जिससे मैं दूसरे को नहीं देखूंगी, और ना तुझ देखन देव, ना ही तुम्हें दूसरे के लिए देखने देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अपने श्रेष्ठ प्रेम को प्रकट कर। कबीरा हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, अब पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चक। यहाँ पर मनुष्य तृष्णा के कारण संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, और जैसे उसकी तृष्णा इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ कवि ने तृष्णा का नाश होने पर मनुष्य के संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के बारे में वर्णन किया है। कबीरदास क्या कह रहे हैं देखो,
कबीरा हरि रस, हरि माने भगवान, भगवान की भक्ति, रस माने रस, भगवान की भक्ति का रस यो माने इस प्रकार, पिया माने पी लिया, बाकी माने शेष, रही माने रही, ना माने नहीं, थाक माने प्यास। कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का रस इतना छक्कर, छक्कर माने पेट भर करके पी लिया, मेरे मन की सारी तृष्णा, इच्छा रूपी थकान जो समाप्त हो गई है, यानी हमारी किसी भी प्रकार की प्यास बाकी नहीं रह गई। पाका कलश कुम्हार का, बाहोरे न चढ़ी जात। कबीरदास कह रहे जिस प्रकार, पाका माने पका हुआ, कलश माने कलश, कुम्हार का माने कुम्हार का, यानी जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है, बाहुरी माने फिर से, ना माने नहीं, चढ़ाई माने चढ़ता है, चाकी माने चक्र, कुम्हार का चक्र। कबीरदास कह रहे हैं कि जब एक बार कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान का सच्चा प्रेम यदि मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर संसार की कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है और उसे आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बोध समाणी समुद्र में शोकत हेरी जाई। यहाँ कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन में और उनकी एक रूपता का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने कहा है कि हेरत हेरत, हेरना माने खोजना, खोजते खोजते, यानी परमात्मा को खोजते खोजते, हे सखी यानी जीवात्मा रूपी सखी, रहा कबीर हिराई, कबीर यानी मैं स्वयं, कबीर कह रहे हैं परमात्मा क्या हो गई उसमें, हिरा गई माने खो गई, यानी हे जीवात्मा रूपी सखियो, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है। बूंद समाड़ी समुद्र में, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, बूंद समाड़ी समुद्र में सुकत हेरी जाए, जो बूंद समुद्र में समा जाती है, बूंद माने बूंद, समानी माने समा गई, लीन हो गई, समुद्र माने समुद्र में, सो माने वह, कत माने कैसे, हेरी माने खोजी जाई माने जा सकती है, उसे किस प्रकार खोजा, यानी भाव यह है जैसे समुद्र में मिलकर के बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब लिखना आपको काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में लिखना आपको छंद में दोहा, रस में शांत रस, भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार में दृष्टांत, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, हेरत हेरत पुनरुक्ति प्रकाश और दृष्टांत बूंद समानी समुद्र में, यह दृष्टांत उदाहरण दिया गया। अगला, कविता यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, और शीश उतारे हाथी कर सो बैठे घर माए। खाला माने मौसी, अब मौसी का घर मतलब जहाँ आप सरलतापूर्वक जा सकते हैं, नहीं वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती। तो कबीरदास ने यहाँ पर प्रेम के मार्ग को कठिन बताया है। उन्होंने कहा है परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए हमें अहंकार का त्याग करना बहुत आवश्यक है। तो कबीरा माने कबीरदास कह रहे हैं यह घर माने यह घर, कौन सा घर, परमात्मा के रूपी प्रेम का घर। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, खाला मानो तो मौसी, यह घर तो प्रेम का घर है, किसी मौसी यानी संबंधी का घर नहीं है, जहाँ पर हर कोई आसानी से पहुँच जाए। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई, इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। सिर काट कर हथेली का मतलब है यहाँ हमें अहंकार को त्यागने की आवश्यकता होती है, यानी परमात्मा में समय जब हम परमात्मा की भक्ति में प्रेम में पहुँचते हैं तो हमें सिर काट कर हथेली रखना, यानी अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, तब कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। बैठे माने प्रवेश, घर माही माने घर में, तभी हम ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उसके घर में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है। जब भक्त या साधक अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है तभी वह भगवान के प्रेम को पा सकता है। काव्यगत सौंदर्य में यहाँ ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए सब कुछ समर्पित करने का भाव रखा गया है। भाषा में पंचमेल खिचड़ी, छंद में दोहा, रस में
शांत रस। अलंकार में रूपक और व्यतिरिक्त अलंकार। भाषा में पंचशील खिचड़ी। आखिरी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कवि ने कहा है। यहाँ को अहंकार को समाप्त करने की प्रेरणा देते और ईश्वर अहंकार को त्यागने के बाद प्राप्त हो सकता है। अहंकार ही ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब मैं माने अहंकार, घमंड। कबीर कह रहे जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। परमात्मा हरि नाही, हरि माने भगवान, परमात्मा नाही नहीं प्राप्त हुई। यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव था तब तक हमसे परमात्मा दूर रहे, नहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सब अधिकार मिट गया। जब मैंने दीपक देखा माही, माही मैंने अपने अंदर, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को दिखाने वाला, प्रकाश को जलने वाला दीपक जलाया तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया। मिट जाना मैंने नष्ट होना। अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला, उससे हमारे अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। यानी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा अहंकार नष्ट हो गया और अहंकार को नष्ट होने पर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, परमात्मा के दर्शन हो गए। काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना है यहाँ पर छंद में दोहा, रस में शांत, भाषा सदुक्कड़ यानी पंचमेल खिचड़ी, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति। तो ये आपका साखी नामक जो शीर्षक था वो यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपकी तैयारी अच्छी हो रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। जय हिंद, जय भारत।